हवाओं के रुख से जो बदल जाए वो किरदार नहीं मेरा, जमीन से उठकर फलक तक जाना, यही तो है अंदाज मेरा। उत्तर प्रदेश की सियासत जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी जन्म लेती है। यहाँ कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो समय के साथ सिर्फ नेता नहीं बल्कि जनता की आवाज बन जाते हैं। एक ऐसा ही नाम ब्रजेश पाठक। हरदोई के एक छोटे से कस्बे से निकलकर लखनऊ यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति, फिर दिल्ली की संसद और आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की कुर्सी तक। इनका सफर सिर्फ एक राजनीतिक कैरियर नहीं बल्कि एक आम इंसान के संघर्ष और कामयाबी की जीती जागती मिसाल है। यह कहानी शुरू होती है 25 जून 1964 को हरदोई जिले के छोटे से कस्बे मल्लावा में एक बेहद साधारण परिवार में जन्मे ब्रजेश पाठक का बचपन आम बच्चों जैसा ही था। लेकिन कहते हैं ना कि होनहार बीरवान के होठ चीखने पात, उनकी आंखों में बचपन से ही कुछ बड़ा करने का सपना था। शुरुआती पढ़ाई के बाद वो कानून की पढ़ाई करने नवाबों के शहर लखनऊ गए। लखनऊ विश्वविद्यालय की वो हवा, वो माहौल, किसे पता था कि यहाँ यूनिवर्सिटी उनके जीवन की दिशा और उत्तर प्रदेश की दशा बदलने वाली है। 1990 का दशक जब लखनऊ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा पावर सेंटर हुआ करता था। यहाँ की दीवारों पर लिखे नारे और छात्रों का जोश सरकारें हिलाने का दम रखता था। इसी माहौल में एंट्री होती है युवा ब्रजेश पाठक की। वो पहले कानून संकाय के प्रतिनिधि बने और फिर अपनी बेबाक भाषण शैली और मिलनसार स्वभाव के दम पर छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए। यह वो दौर था जब उन्होंने जाना कि जनता के सुख दुख में कैसे खड़े हुआ जाता है, लोगों से सीधे दिल का रिश्ता जोड़ना। उन्होंने इसी यूनिवर्सिटी के गलियारों से सीखा। यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद असली इम्तिहान शुरू हुआ। राजनीति की डगर इतनी आसान नहीं होती। शुरुआती दौर में उन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा। 2002 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्हें हार का सामना करना पड़ा। गिरते हैं सहसवार ही मैदानी ये जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। यह हार उनके सफर का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी। साल 2004 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा। अपनी कड़ी मेहनत की बदौलत वे उन्नाव सीट से लोकसभा पहुंचे और बाद में राज्यसभा के सदस्य भी बने। दिल्ली की संसद में बैठकर उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति की बारीकी समझी। साल 2016 उत्तर प्रदेश की राजनीति करवट ले रही थी। उसी दौरान ब्रजेश पाठक ने अपने जीवन का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने बीएसपी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का झंडा थाम लिया। यह फैसला उनके राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 2017 के विधानसभा चुनाव में लखनऊ सेंट्रल से उन्होंने प्रेजेंट जीत हासिल की और योगी सरकार के पहले कार्यकाल में वो कानून एवं न्याय मंत्री बने। विधानसभा हो या कोई राजनीतिक मंच, विपक्ष के हर हमले का जवाब वो बेहद शालीनता और मजबूती से देते हैं। यही वजह थी कि संगठन में उनका कद लगातार बढ़ता गया और फिर आया साल 2022। इस बार उन्होंने लखनऊ कैंट से बड़ी जीत हासिल की। उनकी इसी संगठन क्षमता और जनता के बीच उनकी लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी नेतृत्व ने उन्हें उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बना दिया। साथ ही उन्हें स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण जैसे बेहद महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी भी दी गई। डिप्टी सीएम बनने के साथ ही उन्हें मिली सबसे कांटों भरी जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारना किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन जमीनी नेता की यही पहचान होती है कि वे दफ्तरों में नहीं जमीन पर काम करते हैं। कभी रात में तो कभी सुबह सुबह अस्पतालों में अचानक औचक निरीक्षण के लिए पहुंच जाना उनकी पहचान बन गया। साल 2026 में भी वे लगातार उत्तर प्रदेश के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में जुटे रहे। हालांकि सियासत है तो आलोचनाएं भी होंगी। विपक्ष आज भी अस्पतालों की कमियों पर सवाल उठाता है, लेकिन ब्रजेश पाठक हर चुनौतियों के सामने सीना ताने खड़े रहते हैं और दावों के साथ सुधार की नई कहानी लिख रहे हैं। सफर में धूप तो होगी, जो चल सके तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। हरदोई के एक साधारण से लड़के से लेकर देश के सबसे बड़े राज्य के उप मुख्यमंत्री पद तक का ये सफर गवाह है इस बात का कि अगर आपके इरादे मजबूत हों और दिल में जनता के लिए कुछ करने का जज्बा हो तो किस्मत भी आपका रास्ता नहीं रोक सकती। छात्र राजनीति, संसद, मंत्री और अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज यूपी की सियासत का वो चमकता हुआ चेहरा है जिनकी हर चाल पर पूरे देश की नजर रहती है। आने वाला वक्त क्या मोड़ लेगा या तो भविष्य बताएगा, लेकिन आज वो करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा जरूर है। फिलहाल आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।